आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नंबर 4 है अनाहत चक्र का रहस्य। सच्चे को हमेशा राहत है। अना और हत, किसी की अना यानी बद्दुआ साधक को हत यानी नुकसान न पहुंचाए। इस बात का ध्यान इस चक्र में रखना होता है, यानी किसी को हत नहीं करना है, इससे वो व्यक्ति बद्दुआ दे और उस बद्दुआ से साधक को नुकसान हो, क्योंकि बद्दुआ हृदय से निकलती है और हृदय पर चोट करती है। इस चक्र में साधक का जब हृदय में प्रवेश होता है तो साधक सच्चा होता है। उस साधक को किसी की अना से हत नहीं होता, यानी बद्दुआ नहीं लगती है। इसलिए सच हमेशा कहना चाहिए। सच्चाई से हृदय साफ सुथरा रहता है और इस सच्चाई से व्यक्ति को राहत मिलती है, इसलिए सच्चे को हमेशा राहत है। इस चक्र में मोह उत्पन्न होता है और मोह अपनी ओर खींचता है। मोह व्यक्ति को अंधा कर देता है। इस मोह से बचने के लिए साधक के हृदय में परमात्मा के लिए प्रार्थना निकलती है और साधक का मोह से भरा अंधापन समाप्त हो जाता है। साधक की विवेक रूपी आंखें खुल जाती है। जो शक्ति साधक की मोह में खो गई थी वो पुनः साधक को प्राप्त हो जाती है। अनाहत चक्र में अन्न की आहट होती है, यानी साधक जो भी खाता पीता है उसका रस हृदय से आता है, उसका रस हृदय में जाता है, जो व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की आहट पैदा करता है, जिससे साधक आहत हो जाता है, जिस कारण साधक की शक्ति जो उसके साथ है वो छोटी हो जाती है, साधक से अलग हो जाती है, साधक का हृदय खुल जाता है, साधक में प्रार्थना का जन्म होता है। ये वायु तत्व का चक्र है, क्योंकि बद्दुआ वायु पर सवार होकर चलती है और साधक के खुले मुंह से साधक के हृदय में प्रवेश कर जाती है। इसलिए साधक को खुले मुंह सोना नहीं चाहिए। इस चक्र के खुलने से साधक को अना एवं हत से राहत मिलती है, यानी अगर साधक को किसी की बद्दुआ लगी है तो वो बद्दुआ उसे छोड़ देती है। इस चक्र में साधक की घृणा फिर प्रेम में बदल जाती है, साधक के हृदय में प्रार्थना उपजती है। अनाहत चक्र मोह का चौथा पायदान है। इसमें साधक को मोह पर विजय प्राप्त हो जाती है। हरे रंग से प्रदर्शित करते हैं इस चक्र के बारे में। ये चक्र प्रेम प्रवाह करने तथा लाड़ प्यार के बारे में सब कुछ है। जब ये खुल जाता है तब हमेशा आप सौहार्दपूर्ण रिश्तों में कार्य करते हुए आप दयालु और मित्रवत प्रतीत होते हैं। यदि कम सक्रिय है, आप सर्द मिजाज और आपका व्यवहार सही नहीं होगा, मतलब कि अमैत्रीपूर्ण होते हैं। यदि अति सक्रिय हैं, आप लोगों के प्रति इतने स्नेही होते हैं कि आप उनका दम ही घोट देते हैं और इसके कारण आप स्वार्थी की तरह समझे जा सकते हैं। तो आपको खुलने के बाद में आपको नियंत्रण में रखना है, इसको आपको ध्यान दे के रहना है। यह आप कैसे करें? एक्सरसाइज विधि। पालथी मारकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों में तर्जनी और अंगूठे के सिरों को स्पर्श करने दें। अपने बाएं हाथ को अपने बाएं घुटनों पर रखें और दाहिने हाथ को छाती के निचले हिस्से के सामने रखें। आपको जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है आप वैसे चीज़ों को करें। हृदय के स्तर पर रीढ़ की हड्डी पर स्थित अनाहत चक्र और वो जिस चीज़ के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। खामोशी से स्पष्ट रूप से यम का उच्चारण करें। यम। इस पूरे समय अपने शरीर को रिलैक्स होते रहने दें तथा चक्र और उसके अर्थ के बारे में सोचें कि वो किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या प्रभावित करना चाहिए। इसे भी आप 30 मिनट के आसपास कर सकते हैं, जब तक आप पूरी तरह से रिलैक्स ना हो जाए।